नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। आज सुशांत सिंह राजपूत के मामले में एक अहम फैसला आया। रिया चक्रवर्ती की अपील पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया है। हालांकि इस फैसले से पहले ही रिया चक्रवर्ती ने मोर्चाबंदी शुरू कर दी थी। रिया ने एक लव स्टोरी को डर्टी गेम में बदलने की कोशिश की। हर वो पैतरा आजमाया जो उसके मंसूबों को पूरा कर सकता था। कल रिया की तरफ से एक खत सामने आया। इस खत में उसने सुशांत की बहन प्रियंका पर ऐसे आरोप लगाए जिन पर यकीन ही नहीं होता। सुशांत के पिता के वकील ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उनके मुताबिक रिया के ये इल्जाम ही उसे दोषी करार देने के लिए काफी हैं। तब एक लव स्टोरी, अब एक डर्टी पिक्चर। सुशांत के कथित सुसाइड की कहानी ये मोड़ लेगी किसने सोचा था। आरोपों से घिरी रिया चक्रवर्ती ने अब आरोपों की लक्ष्मण रेखा ही लांघ दी है। जो शख्स अपना जवाब देने के लिए मौजूद नहीं है, उस सुशांत का नाम लेकर रिया चक्रवर्ती अब उसके परिवार पर आरोप लगा रही है। रिया की ओर से एक बयान सामने आया है। यह बयान जो कहता है उस सच की पड़ताल होनी बाकी है, मगर बयान का सच ऐसा है जो बॉलीवुड की बेहद डर्टी पिक्चर पेश करता है। आइए रिया चक्रवर्ती के इन आरोपों को सुनिए और सच को समझिए। रिश्ते के शुरुआती महीनों में जब रिया सुशांत के घर गई तो उसकी बहन प्रियंका और पति सिद्धार्थ सुशांत के साथ रहते थे। अप्रैल 2019 की एक रात रिया और प्रियंका पार्टी के लिए बाहर गए। प्रियंका ने पार्टी में बहुत ज्यादा शराब पी ली थी और वो वहां मौजूद पुरुषों और महिलाओं दोनों के साथ गलत तरीके से व्यवहार करने लगी, जिसके बाद रिया ने उससे सुशांत के घर वापस लौट चलने के लिए जोर दिया। लौटने के बाद सुशांत और बहन प्रियंका ने शराब पीना जारी रखा, जबकि रिया सोने के लिए चली गई क्योंकि उसे अगली सुबह शूटिंग के लिए जाना था। रिया सुशांत के कमरे में सो गई। जब अचानक उसकी नींद खुली तो उसने पाया कि वो उसके साथ बिस्तर में थी और उसके साथ छेड़छाड़ कर रही थी। रिया को प्रियंका की इस हरकत से झटका लगा और उसने प्रियंका को कमरे से निकल जाने के लिए कहा। इसके बाद रिया भी घर छोड़कर चली गई। बाद में रिया ने जो कुछ हुआ उसकी जानकारी सुशांत को दी और सुशांत ने इस पर अपनी बहन से बहस भी की। इस घटना के बाद से ही रिया और सुशांत के परिवार के रिश्तों में तनाव पैदा हो गया था। यहाँ तक कि सुशांत की मौत के बाद अंतिम संस्कार के लिए जिन 20 लोगों की लिस्ट बनाई गई उसमें भी रिया का नाम नहीं था। यह है इल्जामों की वो गंदी तस्वीर जिसे मर्यादा की लक्ष्मण रेखा को लांघना कहते हैं। रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत के साथ रिलेशनशिप में थी। रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत के साथ लिविंग में थी, लेकिन रिया ने सुशांत के परिवार और बहनों पर वो गंभीर आरोप लगा दिए हैं जो अब जवाब की दरकार रखते हैं। साथ ही इस पूरे बयान का एक अहम हिस्सा भी सुनिए कैसे इस पूरे बयान और उसके हिस्से में इस पूरे मामले को घुमाने की कोशिश की गई है। लेकिन आखिर इस पूरे मामले की पृष्ठभूमि क्या है वो जानना भी बेहद जरूरी है। रिया चक्रवर्ती 8 जून 2020 को सुशांत का घर छोड़कर अचानक चली गई। 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत की लाश उनके अपार्टमेंट में मिली। इस दौरान दोनों के रिश्तों में क्या घटा, क्या हुआ कि अचानक रिया को घर छोड़कर जाने की नौबत आ गई। आरोप तो ये भी है कि रिया सुशांत के घर से उसके लैपटॉप समेत तमाम सामान लेकर गई। हम इन आरोपों पर कुछ नहीं कहेंगे, ये पता लगाना जांच एजेंसियों का काम है। लेकिन घर छोड़कर जाने की बाबत रिया का क्या कहना है, जरा ये भी सुन लीजिए। रिया के मुताबिक सुशांत सिंह राजपूत मुंबई छोड़ना चाहते थे। सुशांत लगातार अपने परिवार को फोन कर रहे थे, उन्हें मुंबई छोड़कर जाने के अपने फैसले के बारे में बता रहे थे और उनसे गुजारिश कर रहे थे कि वो आएं और उनसे एक बार मिल लें। कई दिन तक सुशांत परिवार को फोन करता रहा, फोन पर रोता भी रहा। तब कहीं जाकर उसकी बहन मीतू 8 जून 2020 को उसके साथ रहने के लिए आई। इसके बाद सुशांत ने रिया से कहा कि वो अपने माता पिता के पास रहने के लिए चली जाए। रिया खुद भी एंजाइटी की समस्या से जूझ रही थी और उसे पैनिक अटैक आ रहे थे। सुशांत की हरकतों ने उसकी समस्या और बढ़ा दी थी। हालांकि रिया अपने परिवार से मिलना चाहती थी, मगर सुशांत को अकेले छोड़ना उसे ठीक नहीं लग रहा था। 8 जून को ही रिया डॉक्टर सुजैन वॉकर के यहाँ थेरेपी सेशन के लिए गई। उसने सुशांत से अनुरोध भी किया कि वो इलाज के बाद अपने घर चली जाएगी।
मगर सुशांत ने उसे बहन मीतू के घर आने के पहले तत्काल चले जाने को कहा। रिया ने तब न चाहते हुए घर छोड़ा और सुशांत से कहा कि कोई जरूरत हो तो उसे या उसके भाई को बताए। सुशांत की 4 बहनें हैं। इन 4 बहनों के बारे में जानना बेहद जरूरी है, बार बार बताना जरूरी है जिससे कोई कंफ्यूजन न रहे। यह तस्वीर एक बार और देखिए। सबसे पहले मीतू, जो मुंबई में ही रहती है, क्रिकेटर है, जो सुशांत के बुलाने पर उनके साथ रहने के लिए पहुंची। इसके बाद प्रियंका, जिनके पति सिद्धार्थ वकील हैं। रिया के ताजा इल्जाम प्रियंका पर ही हैं। इसके बाद नीतू, जिन्हें रानी भी कहा जाता है, रानी के पति हरियाणा में IPS अधिकारी हैं। और सबसे आखिर में श्वेता कीर्ति, जो अमेरिका में रहती हैं। सुशांत के जानने वाले कहते हैं कि उसका अपनी बहनों से गहरा लगाव था। हाल में जो तस्वीरें आई वो भी यही कहानी बयान करती हैं। ये विजुअल धोनी पर बने बायोपिक के रिलीज होने के दौरान के हैं। अरे सुशांत कहाँ है? ये रहा। And we are so proud of him, right? How proud are we? अच्छा पता है हम मूवी के बाद हम लोग मूवी के बाद एक वीडियो रिकॉर्ड Very very proud. अपनी सबसे बड़ी भांजी से सुशांत इतने गहरे जुड़े थे कि उसको बड़ी राइटर बनाने का ख्वाब देखते थे। क्रिएटिव राइटिंग के लिए आयोवा यूनिवर्सिटी भेजना चाहते थे। स्नैपचैट पर आए विजुअल अपनी कहानी खुद बयान करते हैं। मगर रिया के इन इल्जामों के बाद सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह भी सामने आए। उन्होंने रिया के इल्जामों को सरासर गप करार दिया। विकास सिंह के मुताबिक रिया ऐसे आरोप लगाकर खुद को इस केस में और उलझा रही है। उनका मकसद किसी भी तरह प्रियंका को सुशांत से दूर करना था, क्योंकि सुशांत के घर में बहन प्रियंका का दखल बहुत ज्यादा था। उसके फाइनेंस से जुड़े मामले वही देखती थी। मैंने तो अपनी जिंदगी में नहीं सुना आज तक कि इस तरह का कोई एलिगेशन हुई। तो इस तरह वियर्ड एलिगेशन बिल्कुल है कि इस तरह के वियर्ड एलिगेशन को बनाया उन्होंने सिर्फ इसीलिए क्योंकि उनको मालूम था कि सुशांत बहुत ज्यादा डिपेंड करते थे प्रियंका के। प्रियंका उनके अकाउंट्स भी देखती थी। प्रियंका जब भी कोई प्रॉब्लम सुशांत को होता था तो प्रियंका को बुलाते थे और प्रियंका सारा कुछ करती थी। और प्रियंका का काफी हस्तक्षेप था घर में। उनके सामने उन्होंने देखा कि सर्वेंट्स को वही ऑर्डर करती थी, कैसे वो अकाउंटेंट्स को बोलती थी। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जब तक प्रियंका को जिंदगी से नहीं निकालेंगे तब तक। और प्रियंका को ऐसे निकालना उनके लिए मुश्किल था। कोई ऐसा भद्दा ही एलिगेशन लगाने से वो सक्सेसफुल हो सकती थी और वही उन्होंने किया। लेकिन सुशांत ने अपने जीते जी अपनी गलती समझी और माफी मांगी। इस विजुअल को जरा गौर से देखिए। जिस महिला को आप देख रहे हैं वो सुशांत की बहन प्रियंका ही है। प्रियंका फाइनेंस से रिलेटेड लेन देन के लिए सुशांत के स्टाफ रजत मेवाती को डांट रही है। नाम बोलो। पैसे ट्रांसफर हुए? नाम बोलो। पैसे ट्रांसफर हुए? आज पैसे ट्रांसफर हुए पंकज को, जिसको हमने निकाला था? अच्छा किससे पूछ रहे तुम? अच्छा कोई है यहाँ पे? नाम बोलो। नाम जल्दी 2 मिनट के अंदर नाम। अपना नाम लो, किसी और का नाम लो, जल्दी 2 मिनट जल्दी नाम लो। नाम, इसके अलावा कुछ नाम, सिर्फ नाम। किसके बोलने पे पैसे ट्रांसफर किए उसको, जिसको? सिर्फ नाम और कुछ नहीं। मैं जाने नहीं दूंगा बाहर पाएं और यहाँ से। अरे मैं पुलिस बुला रही हूँ, तुम बात क्या कर रहे हो? वैसे भी नहीं जाने दूंगा इसको बाहर। और जो मैं कर सकता हूँ तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। तुझे अंदाजा भी नहीं है जो मैं कर सकता हूँ। एक बॉलीवुड स्टार के घर में तू आके ये सोच रहा है, नहीं सुप्रीम कोर्ट लॉयर के सामने तू ये सोच रहा है और तू कह रहा है नहीं, क्या बोल रहा है तू? अपने ही बोल क्या बोल रहा है? नाम चाहिए मुझे। 1 सेकंड रुक जाए। लेट मी कंप्लीट दिस कॉन्वर्सेशन। मगर इस पूरे बवाल के बाद भी रजत को नौकरी से नहीं निकाला गया। जो भी कंफ्यूजन थी वो दूर कर ली गई। रजत का कहना है कि सुशांत उस पर पूरा भरोसा करते थे, मगर घर में रिया के आने के बाद पैसे रुपए को लेकर जो ट्रांसपेरेंसी थी वो खत्म हो गई। रिया ने ही उसे नौकरी से निकलवाया। जुलाई 20 तारीख लमसम एट दैट पॉइंट श्रुति की एंट्री घर में हुई। बाय द अगस्त और सितंबर चीजें बदलने लगी, बिकॉज सारी चीजें उनके फेवर में थी। तो ट्रांसपेरेंट नहीं रह गई, चीजें बहुत ही ट्रांसपेरेंट नहीं थी। ना तो ऐसे स्टाफ
पहली चीज ट्रांसपेरेंट थी ऐसे स्टाफ एंड बॉस के बीच में। हम अगर स्टाफ हैं उनका तो हम तो सारी चीजें उनको ही बताएंगे एंड ऑफ द डे। वो सारी चीजें नहीं रह गई थी एंड ऐसे उस दौरान तक मोस्ट ऑफ द स्टाफ भी जा चुका था। क्यों बाहर कर रही थी रिया स्टाफ? ऐसा आई डोंट नो, वो तो चीजें बड़े मास्टर जी तो जो थे ऐसे अश्विन मास्टर जी वो छुट्टी लेके, जो इंसान छुट्टी लेके जाता है और उसको आए और उसको निकाल दो तो एक चीज आपको बतानी पड़ती है, पर वो चीज नहीं उनको पता थी। जब मुझे निकाला मेरे सामने क्लियरिटी नहीं थी, क्योंकि अगर मुझे निकालना रहता, मुझे मेरे बॉस जो सुशांत सर तो मुझे निकालना होता, तो जो आप अभी वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो के दौरान ही मुझे निकाल दिया जाता। आप समझ रहे हो? बट बॉस ने नहीं किया, बॉस नहीं चाहते, बिकॉज बॉस मुझे फाइनेंस में ट्रस्ट करते थे हर चीज। लेकिन रिया आने के बाद सब आपके हाथ से भी निकल गया। हाँ, मेरे हाथ से निकल गया था, बिकॉज ऐसे उस दौरान सर की भी कंडीशन, मतलब आप समझ, तबीयत उनकी ठीक नहीं थी। रिया का दूसरा आरोप है कि मीतू के घर में आने के साथ ही सुशांत ने उसे घर से निकाल दिया, मगर यह आरोप भी सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह खारिज कर देते हैं। उनके मुताबिक रिया पहले ही घर से चली गई थी। मीतू को सुशांत ने बाद में बुलाया। वो सवाल करते हैं कि अगर सुशांत की तबीयत खराब थी तो रिया ने इसके बारे में किसे बताया? जहां तक घर छोड़ने की बात है, 8 जून को वो घर पहले छोड़ के गई है, मीतू बाद में सुशांत ने बुलाया है तो मीतू आई है। और तीसरी बात, अगर सुशांत उनके नजर में, जैसा वो खुद कहना चाह रही, इतनी तबीयत खराब थी, मानसिक हालत इतनी खराब थी, इस मानसिक हालत में जब वो छोड़ के गई तो किसको उन्होंने बताया परिवार के कि ये दवाई चल रही है, इनका ये दवाई खिलाना बहुत जरूरी है, इनका देख रेख करो, ऐसा ना हो कि कुछ गलती हो जाए। और उसके बाद जब वो चली भी गई, अगर उनका कहना है कि उनकी तरफ से तो कोई वो हुई नहीं थी, कोई झगड़ा भी नहीं था, वो तो नहीं कह रही कोई झगड़ा हुआ था, अगर चली गई थी तो फिर उसके बाद क्यों नहीं उन्होंने फोन पे उनका एक्सेप्ट किया, क्यों उनको ब्लॉक करके रखा 6 दिन? आज देखिए जितने दिन रोज बात होती रही है, बट उस 6 दिन में बिल्कुल बातचीत नहीं हुई दोनों के बीच में। तो इसका मतलब इनका जो ये कहानी बनाना चाह रही है, ये कहानी तो एक तरह से हमारी कहानी को प्रूव कर रहा है, जो हम बताना चाह रहे हैं, जो सच्चाई है उसको प्रूव कर रहा है। फिलहाल सुशांत की मौत की कहानी लगातार उलझती जा रही है। हर बीतते दिन के साथ कहानी में नए मोड़ आ रहे हैं जो इसे और उलझा रहे हैं। सच का सामने आना जरूरी है और इसके लिए इस मिस्ट्री का सियासत से बाहर निकलना भी। सियासी खींचतान जितनी बढ़ेगी, सच उतना ही दूर होता जाएगा। सुशांत को लेकर के सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना चुका है और इस फैसले का बिहार के नेताओं ने भी स्वागत किया है। किसने क्या कहा है आपको बताएंगे ब्रेक के बाद।